नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंदी की आशंकाओं से ग्लोबल बाजारों के संकेत बेहद खराब। एशियाई बाजारों में गहरी लाली। एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा फिसला। डाउ फ्यूचर्स भी कमजोर। शुक्रवार को 500 पॉइंट टूटा था डाउ जोन्स। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। देश में हुई 5G क्रांति की शुरुआत। पीएम मोदी ने शनिवार को लॉन्च की 5G सर्विस। कहा देश में आएगी डिजिटल क्रांति। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा देश में रोजगार के मौके बढ़ाएगी 5G। Huge explosion of entrepreneurship in our country, which in turn will attract even larger investments and create millions of new jobs for our young people. क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती। 10,500 रुपए की बजाय अब 8,000 रुपए प्रति टन लगेगा टैक्स। एटीएफ पर एक्सपोर्ट खत्म। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले के मुकाबले आधी हुई। नेचुरल गैस की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी। भाव $6.1 से बढ़कर $8.57 प्रति MMBTU के रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। रिलायंस, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए पॉजिटिव। गैस और फर्टिलाइजर कंपनियों पर बढ़ेगा दबाव। और सितंबर में अच्छी रही गाड़ियों की बिक्री। डबल से ज्यादा हुई मारुति की सेल्स। टाटा मोटर्स ने भी बेची ज्यादा गाड़ियां। अशोक लेलैंड और मारुति के आंकड़े भी अच्छे। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री भी रही अनुमान से बेहतर। चलिए भाई, ये वीकेंड ऐसा था कि जितना पढ़ो उतना कम। इतना न्यूज फ्लो था, चाहे वो स्टॉक्स इन न्यूज हो, चाहे वो ग्लोबल खबरों का तांता लगाओ। अब सबसे बड़ा चैलेंज है उन सब खबरों को एक लिमिटेड टाइम में वीव करके आपके सामने प्रेजेंट करना। उसी पे कोशिश होगी। अपफ्रंट बता दूं, ये हफ्ता एक छोटा कारोबारी हफ्ता है। वेडनेसडे को दशहरा के चलते इक्विटीज या सारे मार्केट्स बंद रहेंगे, तो एक छोटा ट्रंकेटेड हफ्ता हमारे सामने। 2 दिन बाद फिर एक छुट्टी आनी है और अपडेट थोड़े से दिक्कत भरे। फ्राइडे को हम आउट परफॉर्म कर गए। आरबीआई की पॉलिसी 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक पर कमेंट्री को लेकर शायद तूल पकड़ा। 7 दिनों से पिटा हुआ बाजार गजब का मूव फ्राइडे को डिलीवर करके गया। वो फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पे दिखाइए। उस फ्राइडे के सेशन में सिर्फ डोमेस्टिक वो कवरिंग के मूव्स होंगे, फायदा मिला हमारे बाजारों को, लेकिन उसके बाद से ग्लोबल क्यूज में कोई बदलाव नहीं। फ्राइडे को क्या हुआ यूएस में, जब हमारे मार्केट्स क्लोज हुए थे, 1.25% तक की कमजोरी अक्रॉस बेंचमार्क। 1.5 से 2.25% यूएस के बाजार फ्राइडे को कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। हम लोग डाइजेस्ट करके क्या गए थे, 2/3 से 3/4% फ्यूचर्स में उछाल। उसके सामने इस तरह का प्रेशर बना और दिक्कत आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स और भी दबाव इंडिकेट करते हुए इस समय प्री मार्केट में 1/4 से 3/4% तक दबाव आपको नजर आएगा अक्रॉस बेंचमार्क। तो कहां थे फ्राइडे को 3:30 बजे ये फ्यूचर्स, कहां इस समय खड़े हुए हैं? 29,500 वाला डाउ फ्यूचर 28,700 के जोन्स पे खड़ा हुआ है। ये जो 700-800 पॉइंट का डिफरेंशियल है वही डाइजेस्ट होने की कोशिश हो रही है। इक्विटीज में मूड बिगड़ा हुआ है और बहुत सारे डेवलपमेंट्स, चाहे वो यूक्रेन क्राइसिस को लेकर, चाहे वो ग्लोबल मंदी को लेकर, चाहे कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के डिफॉल्ट को लेकर, इन सब पे बातचीत होगी। नीरज जी बगल में बैठे हुए हैं, इनसे चर्चा होनी है। इस हफ्ते, इस ट्रंकेटेड हफ्ते मदद करेंगे राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। ये आज तो वो पीकॉक ग्रीन कलर था सतपुते साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हाँ था, पीकॉक ग्रीन था, लेकिन मेरे पास है नहीं, तो मैंने ब्लू ही पहन लिया जो मेरा फेवरेट है। ठीक है। आज तो बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। चैलेंज ये है कि आपको सारा निचोड़ देना है
कम से कम समय में क्या हो गया भाई कितने weekend मिनट में? दे रहे हैं, मिनट सेकंड दे रहे हैं आप क्या? जितनी जरूरत है आप ले लो, डॉक्टर साहब कान में सुनाते रहेंगे ओवर हो गया, लेकिन काम की बात खत्म करें। नहीं, ज़्यादा विस्तार से हम लोग 8 बजे बात करेंगे। हाँ। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि यूएस मार्केट बुरी तरीके से गिरा है। मैं बुरी तरीके से इसलिए कह रहा हूँ कि जो 9 महीने 2022 के गए हैं, 3 क्वार्टर, उसमें नैस्डैक 33% गिर चुका है। उस दिन भी गिरा था 200 पॉइंट। डाउ जोन्स 22% गिर चुका है, S&P 25%। तो किसी भी बेयर मार्केट में अगर आप 1931 से लेके आज तक जोड़ेंगे, 125 साल 150 साल तक, तो उसमें 40% एवरेज फॉल हुई है, जिसमें ऑलरेडी आपका जो S&P है 25% की, इसका नहीं 14% की गुंजाइश अभी है, बट ये एवरेज है। किसी किसी साल 60% तक गिरा है। कीपिंग असाइड, इन्फ्लेशन का जो डर है वो अभी भी बना हुआ। जो पीसी की नंबर हम लोग बात करते हैं वो बढ़ के आया है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इस हफ्ते फ्राइडे को एक नंबर आएगा वेज का। उसमें वेज हाइक इतनी ज़बरदस्त दिख रही है पिछले कई महीनों से कि उसकी वजह से उनको लगता है कि पीसी बिल्कुल नीचे आने की संभावना नहीं, क्योंकि सैलरी जो है आर्ली 5.2% की दिख रही है। तो तस्वीर वहाँ की बहुत अच्छी नहीं है यूएस की। इसीलिए आप देखिए शुरुआत अच्छी हुई थी शुक्रवार को, लेकिन बाद में जोरदार बिकवाली वहाँ पे देखने को मिली है। तो इन्फ्लेशन का प्रेशर बना हुआ है, बुरी तरीके से मार्केट टूट चुके हैं। हालांकि ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन फिर भी अभी भी गुंजाइश है। और एक जो वीकेंड के दौरान आप लोगों ने बहुत सुना होगा क्रेडिट स्विस को लेकर के कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा क्या। CDS होता है, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स, यानी जो बॉन्ड आपने जारी किए हैं उसका एक तरीके से इंश्योरेंस है वो। उस इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना बढ़ चुका है, 25% बढ़ चुका है प्रीमियम। तो उससे ये डर लगता है कि अगर उसका प्रीमियम बढ़ रहा मतलब इधर कुछ गड़बड़ है। तो वो आगे विस्तार से हम लोग बात करें कितना हो सकता है, कितने बिलियन डॉलर का। तो वो भी एक डर था मार्केट में वीकेंड के दौरान, जो आज आपको प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। और चौथी बुरी खबर की क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कट होने जा रहा है। 5 अक्टूबर को वियना में इन पर्सन मीटिंग है। अब तक होती थी जूम मीटिंग, इन पर्सन मीटिंग है। 10 से 15 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन कट हो सकता है। प्राइसेस को संभालने की कोशिश। तो क्रूड पहुंच भी गया 90 के आसपास। तो हम लोग भाई साहब, और इस पे अभी बहुत डिटेल पे चर्चा करनी है। सब तो अलग-अलग पॉइंट्स पे डिटेल टच एंड चर्चा गो हो गया है। Yes. ये हमें सब चीजें मूविंग पार्ट्स रडार पे रखने हैं। वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है अगस्त में 0.6% एक्स ऑफ फूड एंड फ्यूल बढ़ा है मंथ ऑन मंथ। जुलाई में फ्लैट था, एकदम चढ़ने लगा है। ये दिखा रहा है कि कंट्रोल के फूड और फ्यूल इसीलिए अलग कर रहा हूं क्योंकि उसके बिना भी आप देखिए हर कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ ही चला जा रहा है। और ऊपर से अभी आपने वो बताया था जॉबलेस क्लेम्स मुश्किल हो रही फेड के लिए, और उसके लिए एम्यूनेशन आ गया। यस, ये दिक्कत है भाई साहब। ये तो छोटी दिक्कत है, ये तो हम लोग आदत सी हो गई है, जैसे यूक्रेन हो गई है वैसे ये क्रेडिट स्विस वाले मामले पे और डिटेल में चर्चा करेंगे जब 8 बजे हम लोग वापस रीपैच करेंगे, जुड़ेंगे जब ग्लोबल क्यूज पे बातचीत हो रही होगी। लेकिन सतपुते साहब, तो दिक्कत भरे संकेत हैं। अब हर टिक के साथ प्रेशर जो है एसजीएक्स निफ्टी का बढ़ रहा है। 235 पॉइंट के गैप डाउन के साथ शायद शुरुआत होती हुई नजर आएगी। ये फ्राइडे के अप मूव्स पे आपकी रीडिंग क्या थी? और अब इस तरह का अगर गैप आ रहा है, 1.25% अब नीचे खुलने वाले हैं, तो कैसे स्ट्रेटेजाइज करोगे निफ्टी पे सतपुत साहब? आशीष जी, देखिए फ्राइडे के सत्र में हमने जो देखा था वो आप कह सकते हैं क्योंकि इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी, तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा एग्जैगरेट हो गया। और अगर आप ओवरऑल अगर निफ्टी का स्ट्रक्चर भी देखें, यानी अगर आप चार्ट दिखा सके तो वहां पे थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। देखिए चार्टिकली यहाँ पे जो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो करीबन 16,850 के आसपास बनता है। और एग्जैक्टली एसजीएक्स निफ्टी जो खुल रहा है वो इसी दायरे में खुल रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये खुलेगा ही 200 ईएमए पे, तो क्या वहां से सीधा क्रैक होगा, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड ये है कि अगर आप प्योर टेक्निकली देखें या डेरिवेटिव्स का भी डेटा ऐड करें तो डेरिवेटिव्स के हिसाब से वहां पे पुट राइटिंग हुई है, यानी 16,700, 16,800, 16,900 पे पुट राइटर खड़े हैं। तो क्या इस लेवल को बुल्स डिफेंड करेंगे? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आज हमें मिलेगा, क्योंकि अगर ये ट्रेजेक्टरी जो है ये सस्टेन होती है तो यहाँ से फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक्स मूव्स अच्छे दिखेंगे। सो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। इससे टेक्निकली इट्स अ बाय, क्योंकि अगर आप कैंडलस्टिक्स भी देखें तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनता है। तो इट्स अ बाय इन रेंज बिटवीन 16,850 एंड 16,800। मैंने तो सुबह के जो लेवल्स थे मेरे, ऑब्वियसली एसजीएक्स निफ्टी नीचे है तो मैंने अपने लेवल्स को थोड़ा ट्वीक किया है, इसे आप नोट करें। तो 16,850 और 16,800 ये इसका सपोर्ट ध्यान में रखते हुए जो लॉन्ग है उसका स्टॉप लॉस होगा 16,700 का, यानी परसों का जो लो था उसके ही नीचे रखा है मैंने पर्पसली, क्योंकि बुल्स ने परसों के दिन ग्रिप पकड़ी थी। तो बुल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 16,700 का।
और जो पुल बैक है यानी जो स्विंग था, उसका जो परसों का जो टारगेट पेंडिंग था वो था 16,200 से 16,250। ये तो निफ्टी की बात हुई सतपाल साहब। निफ्टी बैंक? देखिए बैंक निफ्टी भी कुछ इस तरह से ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली गैप डाउन होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा पेन दिखना शुरू होता है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 38,200 38,300 इसका एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि सपोर्ट जोन है। तो आपको बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बाय का ही बना है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है टेक्निकली वो बाय का बना है। तो आप एसजीएक्स निफ्टी को देख के डर नहीं सकते, क्योंकि दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। तो ये बैंक निफ्टी 38,200 38,300 के रेंज में आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस जो है वो 38,000 के नीचे लगेगा, और जो टारगेट पेंडिंग था वो था 39,200। और आशीष जी, बैंक निफ्टी में और एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यानी जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है, वहां पे हमने अच्छी बाइंग देखी थी। तो आज एक आप कह सकते कि एक दारोमदार जो है वो बैंक निफ्टी पे रहेगा, और उसके साथ जो रिलायंस आपने जो जिक्र किया, आई विल बी वॉचिंग दैट। चलिए, ये लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पे। सतपुते साहब से आगे डिटेल में बातचीत होगी जब 8 बजे जुड़ेंगे बाकी पैनल के साथ। हर्षदा, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। पहले फ्यूल रिलेटेड अपडेट्स आशीष। एक तो ये ओएनजीसी ऑयल इंडिया रेडार पर रहेंगे क्योंकि विंडफॉल टैक्स में जो समीक्षा हुई है 15 दिन वाली, उसमें कटौती का ऐलान कर दिया गया है। तो कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स अब घटाकर 8,000 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो गई है, और डीजल पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपए प्रति लीटर है। तो ये थोड़ा सा राहत दे सकती है। दूसरी तरफ जैसे हम अपेक्षा कर रहे थे कि गैस प्राइसेस में इजाफा होना था, वो आ चुका है। अनुमान था करीब करीब $9 के आसपास तक का प्राइस हाइक होगा, लेकिन $8.57 प्रति MMBTU पर आकर सरकार रुकी है। तो ये इनफैक्ट पुरानी ऑयल फील्ड से $6 से अब जो हाइक आया है वो $8.57 का आया है। साथ ही साथ जो थोड़ी सी पेचीदा गैस फील्ड्स है, खासतौर से जैसे कि आपकी KG-D6 वाली जो डीप डिगिंग जिसमें ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर दाम तय किया गया है करीब $12.46 प्रति MMBTU। ध्यान रखिएगा 2014 के बाद सबसे ऊंचे ये डोमेस्टिक गैस के दाम होंगे, तो इसका इम्पैक्ट IGL, गुजरात गैस, MGL पर रहेगा जरूर। देखते हैं कितना पास ऑन करना शुरू करते हैं, अनाउंसमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका एक ओवरहैंग ऑफ कॉस्ट जो कंजम्पशन वाली कंपनियां, खासतौर से आपकी फर्टिलाइजर कंपनियां, आपकी सेरेमिक मैन्युफैक्चरर्स, उस पर भी देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक्स भी रेडार पर। दूसरी तरफ ऑटो बिक्री के आंकड़े, जैसे आप हेडलाइंस में बोल ही रहे थे, तो मारुति की बिक्री के आंकड़ों में अगर आप देखें, एस्टिमेट था 1.78 लाख यूनिट्स का, 1.76 लाख यूनिट्स इन्होंने डिलीवर की है। एक्सपोर्ट में करीब 22% तक का इजाफा साल दर साल देखने को मिला है। पैसेंजर व्हीकल्स में भी इजाफा अच्छा खासा देखा गया है इस सितंबर के महीने में। अशोक लेलैंड की बिक्री ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देगी। जो सीवी बिजनेस है वहां पर क्लियरली स्टीम देखने को मिल रही है। 88% का इजाफा डोमेस्टिक सेल्स में, एक्सपोर्ट्स में 40% तक का इजाफा दर्ज होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये आंकड़े इनफैक्ट अशोक लेलैंड के सितंबर वाले काफी मजबूत हैं। वहीं अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें तो टोटल सेल्स में 40% तक का इजाफा देखने को मिला है। डोमेस्टिक सेल्स भी 44% बढ़ती हुई, और खास तौर से ईवी सेल्स ने दरअसल लीड लिया है इन सेल्स में ओवरऑल बिक्री के आंकड़ों में इनके। एस्कॉर्ट्स के भी बिक्री के आंकड़े आए, और ट्रैक्टर बिजनेस में हमने देखा है 38% से ज्यादा की बिक्री दरअसल इस महीने हुई है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं, डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स अकेले 42% से ज्यादा ग्रो होती हुई दिखाई दी है। तो एस्कॉर्ट्स के लिए भी ठीक ठाक अच्छा है, इनफैक्ट नॉट ठीक ठाक, अच्छा महीना साबित हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री के आंकड़े ठीक है, 5.1 लाख 9 यूनिट्स कंपनी ने बेची है। मोटरसाइकिल्स में हालांकि थोड़ा सा नरमी देखने को मिली है पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें, लेकिन नॉट अ बैड मंथ। और टीवीएस के लिए भी 9% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल सेल्स में। तो ये कुछ बिक्री के आंकड़े हैं जिस पर मार्केट आज रिएक्ट करेगा। दूसरी तरफ कोल इंडिया की तरफ से प्रोडक्शन अपडेट आया है। सितंबर में प्रोडक्शन में 12% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। ये 45 मिलियन टन के आसपास का आंकड़ा आया है। ऑफटेक में सिर्फ 1% तक की बढ़त देखने को मिली है। NMDC की तरफ से भी एक प्रोडक्शन अपडेट आया। सितंबर में आयरन ओर का प्रोडक्शन 1.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 2.73 मिलियन टन पर आया है। और आयरन ओर सेल्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये 6.5% बढ़ी है सितंबर के महीने में। उस आंकड़े पर भी नजर रखनी, और काफी दिनों बाद पिछले हफ्ते ही NMDC में थोड़ा सा एक्शन फिर से लौटता हुआ दिखाई दिया था।
फाइनली इस समय लुपिन पर भी नजरें होंगी। इनको दरअसल अंकलेश्वर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए EIR यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है USFDA की ओर से। ये इंस्पेक्शन दरअसल 16 से 19 अगस्त के बीच में हुआ था, उसके बाद ये अपडेट आया है। लार्जली ये एक क्लियरेंस की तरफ कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पॉजिटिव है ये लुपिन के लिए। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर। अच्छा, एक तो आज नवरात्रे डे 8, आज का कलर है, नीरज जी को दिखाइए। कुछ तो पहने, आप मिलना मुश्किल है। फ्राइडे को भी ग्रीन था, दिक्कत हुई सबके साथ। मोर पंख में ये कलर होता है कि नहीं होता? ये भी कलर होता है, ये भी होता है। बस तो क्या है कि फ्राइडे को दिक्कत आ रही थी, सबके साथ ग्रीन था फ्राइडे को भी। नहीं, मेरे साथ दिक्कत नहीं थी। आपके जल में जनरली पब्लिक और आज फिर ग्रीन झेलना है सबको। तो आज का पीकॉक ग्रीन कलर, ब्यूटीफुल कलर। आज फेड की एक क्लोज्ड बोर्ड मीटिंग है, जिसमें वो एडवांस्ड और डिस्काउंट रेट्स को रिव्यू करेंगे और डिटरमिन करेंगे क्या फेडरल रिजर्व बैंक ये रेट्स चार्ज करेंगे। ये क्यों आई है? बढ़ाने के मूड में आ गए क्या बीचों बीच? मे बी नहीं, ये वैसे ये रूटीन बैठक होती है जिसमें असेसमेंट होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं। साउथ कोरिया और चाइना के बाजार आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए बंद, छुट्टियां हैं वहां पे। मैन्युफैक्चरिंग PMI हमारा आना है सुबह 10:30 बजे। बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े करीब शाम को 6 बजे। वो दोनों इंपॉर्टेंट आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था रिलेटेड आ जाने हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग PMI तो हमारा क्या, पूरे यूरोजोन का, US का, सबका आएगा आज। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, वो जो बोनस इशुएंस था 2/1 का, उसकी एक्स डेट आज है, तो एडजस्टेड वो स्टॉक ट्रेड करेगा। और नाइक सुजलॉन की राइट्स इशू की एक्स डेट है। अच्छा, अपडेट तो पता ही हो सुजलॉन रिलेटेड आपको। तांती सर, रेस्ट इन पीस। FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स कंसिडर करेंगे आज बोनस इशू, तो उस पर इनकी आज बोर्ड मीट होने वाली, यानी कि नायका की। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो हमारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो आज फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने जा रहे हैं जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में। मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह साहब वहां पे होंगे, डिफेंस मिनिस्टर हमारे। वो इमेजेस ब्यूटीफुल सी आपकी स्क्रीन पे, पूरा इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर, देश में बनाया हुआ ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आपकी स्क्रीन पर। जाते जाते SGX निफ्टी दिखाना तो पड़ेगा, लेकिन क्या करें, कमजोरी थोड़ी ज्यादा है। 1.25% का दबाव, 200 पॉइंट के दबाव के साथ हम लोग शायद आज मंडे के दिन शुरुआत करेंगे, ये इंडिकेशंस आते हुए। इस नोट पर आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।